हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं क्लास 10 CBSE मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और PYQ जो कि PYQ नंबर 3। और इस PYQ ने जो है CBSE ने इसको 2011 में छापा था अपने क्वेश्चन पेपर में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a 2,5 एंड b -3,7। ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक पॉइंट P है जो पॉइंट A और पॉइंट B दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है। यानी कि मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे पॉइंट P है तो ये पॉइंट B मान लेता हूँ और ये पॉइंट मैं A मान लेता हूँ। ठीक है। तो कह रहा है P और A के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस P और B के बीच में है। तो बताइए कि एक्स और वाई क्या है, ये पॉइंट क्या है। मतलब पॉइंट नहीं कहता रहा, ये कह रहा है पॉइंट जो है क्योंकि हमें रिलेशन बताना है, सॉरी रिलेशन बताना है ना। तो एक्स वाई फॉर्म में हमें एक इक्वेशन जो है वही हमें फॉर्म करनी है। तो इक्वेशन बन जाएगी, आसानी से देखते हैं कैसे बनती है। तो सबसे पहले मैं इसी एनालॉजी से डिस्टेंस निकालूंगा ए पी और फिर मैं डिस्टेंस निकालूंगा पी बी और दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों डिस्टेंस में इक्वल हैं। इससे मेरी एक्स वाई की फॉर्म में मेरी इक्वेशन या रिलेशन जो है वो आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सोल्यूशन। तो मैं निकालता हूँ डिस्टेंस ए पी, डिस्टेंस ए पी। और मुझे ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है मुझे 2,5। पी दिया हुआ है मुझे x, y। और बी दिया हुआ है मुझे -3,7। तो ए पी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे पता है एक डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा मैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है मेरा x2 -x1 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस में y2 -y1 का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला की बात थी। ठीक है। अंदर की बात बताता हूँ मैं। अंदर की बात ये है, आप किसी को भी x2 x1 या किसी को भी y2 या y1 मान सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना। और स्क्वायरिंग में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो हमेशा प्लस के साथ ही खुलेगा। जैसे कि मैं लिखूँ -5 प्लस का 2, तो ये मेरा दे रहा है, इसका मैं स्क्वायर मान लूँ अगर, है ना, तो मुझे दे रहा है -3 का स्क्वायर दैट इज़ 9। अगर मैं इसे मान लूँ 2 माइनस का 5, तो मेरा दे रहा है -3 का स्क्वायर दैट इज़ में 9। तो मतलब चाहे मैं x2 x1 कुछ मान लूँ, मेरा आंसर जो है वो सेम ही आना है स्क्वायरिंग के बाद। ठीक है। तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इस पर। तो मैं x1 मान लेता हूँ, इसको y1 इसको मान लेता हूँ, इसको x2 और इसको y2। तो ये हो जाएगा मेरा x-2 का होल स्क्वायर फिर प्लस y-5 का होल स्क्वायर। बस मैं इसको यहीं तक ही छोड़ दूंगा, आगे मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना चाहता क्योंकि ये कैंसिल आउट होने हैं ब्रैकेट ब्रैकेट और फर्दर सॉल्व होगा तो मैं इसको बाद में ओपन कर दूंगा। अब मैं निकालता हूँ डिस्टेंस पी बी। तो पी बी डिस्टेंस के लिए मैं इसको देखो, अब मैं लिखूँगा -3 -x, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, है ना। तो माइनस से माइनस किसको मतलब कब माइनस नहीं कब प्लस नहीं समझ नहीं आएगा। तो मैं लेता हूँ x माइनस का 3। तो जब मैं ऐसा करूँगा कि x -3 का होल स्क्वायर, तो आंसर तो मेरा सेम ही आना है। फिर मैं करूँगा y -7, तो y -7 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया। अब मैं इन दोनों को क्या करूँगा, इक्वेट कर दूंगा, है ना। तो ए पी इक्वल टू बी पी, नाउ नाउ लिख के हम ऐसा कर सकते हैं। तो ए पी इक्वल टू पी बी। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को जो है इक्वेट करा दूंगा। तो रूट में x-2 का होल स्क्वायर प्लस में y-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू में ये बन जाएगा x+3 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस में, सॉरी यहाँ प्लस आना था, प्लस में y-7 का होल स्क्वायर। अब ये रूट और ये रूट जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ये दोनों तरफ रूट है तो मैं काट सकता हूँ। तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x+3 का होल स्क्वायर
एंड देन y माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर खेलना है हमें, ओपन करना है मतलब, तो खेलने के बाद क्या करना है, इन दोनों को कैंसिल आउट करना है, कुछ तो कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब 2 मेरा 2 है ना, और फिर ये b मेरा 2 है और ये मेरा a है, तो मेरा 4x बन जाएगा। देखना ये ऐसे बना है, देखो 2a क्या है मेरा x और b है मेरा 2, ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा 4x। देन प्लस में y का स्क्वायर, देन प्लस में b का स्क्वायर दैट इज़ 25 माइनस का 2ab दैट इज़ 10y। 2a है मेरा ये, y है मेरा ये, मैं लिख देता हूँ 2 इंटू वाई इंटू में 5, ओके। देन इक्वल टू में तो x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस में 9 प्लस का 6x, देन प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 49 माइनस का 14y, ठीक है। ये कैसे आया, ये आया 2a मेरा y है और b मेरा 7 है, तो 14y। अब कुछ ना कुछ तो कैंसिल आउट हो रहा होगा, ज़रा देखना। तो मैं देख सकता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर निपट लिए, ठीक है, कैंसिल आउट हो गए। ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर आपस में निपट लिए, कैंसिल आउट हो लिए, बढ़िया बात है। अब मेरे पास बचा 4 माइनस का 4x फिर प्लस का 25 माइनस का 10y इक्वल टू में 9 प्लस 6x प्लस का 49 माइनस का 14y, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मेरा रिलेशन आ जाएगा बड़े आराम से एक्स वाई के फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे दिख रहा है कि एक्स वाई टर्म मेरी बड़ी यहाँ पर है और यहाँ जाके ये बड़ा ही बनना है एक्स वाली टर्म, तो मैं सारी जो चीज़ें हैं वो यहीं ले आता हूँ इस साइड RHS में। तो मैं लिखूँगा अब 6x, ये हो गया, ये माइनस का 4x यहाँ जाके प्लस का बन जाएगा, फिर ये आएगा माइनस का 14y और ये उस साइड जाके प्लस का 10y बन जाएगा, ये भी हो गया। देन ये हो गया 9 एंड 49, ये कितना होता है, ये होता है 58 और यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा 4 एंड 25 इज़ 29, ये 29 बन जाएगा और फिर प्लस का 29 वहाँ जाके माइनस का 29 इक्वल टू में 0। तो 6x और 4x क्या बन जाएगा 10x, फिर माइनस 14y प्लस का 10y क्या बन जाएगा माइनस का 4y और बन जाएगा प्लस का, ये ज़रा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ऐसा आसान ही है, फिर मैं दिखा देता हूँ सॉल्व करके ताकि कहीं गुंजाइश ना रह जाए। तो 9 बन जाएगा, ये 2 बच जाएगा, बढ़िया। तो बन जाएगा प्लस का 29 इक्वल टू में 0। बस यही हमें रिलेशन चाहिए था एक्स वाई के फॉर्म में, है ना, हमें पॉइंट्स नहीं चाहिए थे, वो गलती से मैं समझा कि पॉइंट ही निकालने हमें यही रिलेशन निकालना था। तो रिलेशन हो गया हमारा ये, तो यही पूछा गया था क्वेश्चन में, तो ये हो गया रिलेशन। तो ये क्या है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, जो हमसे पूछा गया था, बस। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन के लिए है समाप्त। तो ये क्वेश्चन हमारा बनता है 2 मार्कर में भी और 3 मार्कर में भी, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। प्री बोर्ड में तो वैसे 2 मार्कर में ही आएगा क्योंकि पेपर को जनरली टफ ही बनाया जाता है, तो बोर्ड में भी अगर ऐसे कुछ हो गया तो 2 मार्कर में देखने को मिलेगा, वरना जनरली अगर आसान पेपर है, बहुत ही आसान, तो 3 मार्कर में देखने को मिल जाता है, तो डिपेंड करता है। तो इस तरह से वीडियो को चलिए समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के वीडियो देखने के लिए, और इस तरीके से और भी PYQs हम आप लोग के लाते रहेंगे, इस चैप्टर की भी और आगे वाले जो चैप्टर बचे हुए हैं उनके भी। तो जब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, और चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।